हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा भाषा। भाषा शब्द भाष से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। भाषा हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है। यदि भाषा नहीं होती तो हम अपनी बात दूसरों को कैसे समझाते। दरवाजे पर खड़ी बिल्ली भूखी है और म्याऊं म्याऊं करके खाने के लिए कुछ मांग रही है, लेकिन शोभा को कुछ समझ नहीं आ रहा। रवि अपने मित्र यश के साथ गेंद से खेल रहा है और उसका छोटा भाई औ करके गेंद मांग रहा है। वे दोनों समझ ही नहीं रहे हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बिना भाषा के हम अपनी बात किसी को भी समझा नहीं सकते हैं, अर्थात भाषा की मदद से हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। बच्चों, इसकी परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। भाषा के रूप। भाषा 3 प्रकार की होती है। मौखिक भाषा, अध्यापिका बोलकर अपनी बात समझा रही हैं और बच्चे सुनकर समझ रहे हैं, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। परिभाषा, जब हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरी है लिखित भाषा। मीना श्याम पट्ट को देखकर अपनी पुस्तिका में लिख रही है और रमा उसकी पुस्तक में देखकर समझ रही है, इसे लिखित भाषा कहते हैं। परिभाषा है, जब हम अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा। बच्चा अपनी माँ से ऊ ऊ करके पानी मांग रहा है क्योंकि उसे बोलना नहीं आता है, इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। और इसकी परिभाषा है, जब हम अपने मन के भावों को संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लिपि। भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का उपयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। व्याकरण। किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले विशेष ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। जिस तरह हमारे विचार प्रकट करने के लिए भाषा होती है, उसी तरह जीव जंतुओं की भाषा होती है। जीव जंतुओं की बोलियां। बच्चों, जो चिड़िया है वो ची ची बोलती है, जो कुत्ता है वो भौं भौं करके बोलता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कौवा काव काव करता है। बच्चों, जो बकरी है वो मै मै करती है, जो चूहा है वो चू चू करता है, जो मेंढक है वो टर टर करती है और जो तोता है वो कैसे करता है, टाएं टाएं। बच्चों, अब आ जाते हैं आओ दोहराएं पर। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का साधन भाषा है। भाषा द्वारा ही मन की बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। जीव जंतुओं की भी बोलियां होती हैं। बच्चों, अब आ जाते हैं वाचन कौशल यानी आओ कुछ बताएं पर। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।